हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल LDST क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे रिसेंट जो भी आपको लेटेस्ट अपडेट हो वो मिलती रहेगी वीडियो से रिलेटेड। एंड तो चलिए शुरू करते हैं। Our third question is in figure 6.15 angle PQR equals to angle PRQ. Prove that angle PQS and PRT means हमें कौन से एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं इस क्वेश्चन में। ये दोनों एंगल आपस में प्रूफ करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमें वो क्वेश्चन में हम लिखते हैं। व्हाट इज गिवन? एंगल PQR equals to angle PRQ is and proof क्या करना है हमें? To prove angle PQS equals to angle PRT। ठीक है, सो PQS और PRT ये हमें प्रूफ करना है। उसके लिए हमें पता है कि ST क्या है। ST is a लाइन, ठीक है। और PQ कहां पे स्टैंड कर रहा है? ऑन लाइन ST। सो एंगल PQS प्लस एंगल PQR equals to 180 degree because लीनियर पेयर। फाइन, सेम वे इस पॉइंट पे PR जो है वो भी लाइन स्टैंड करी। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम लीनियर पेयर। फाइन, अब यहां पे हमने एक चीज कॉमन देखी, दोनों जो हमारी इक्वेशंस हैं दोनों इक्वेशंस की वैल्यू किसके इक्वल है? 180 एंड 180 मींस दोनों इक्वेशन आपस में क्या होंगी? इक्वल। सो ऑन कंपेयरिंग एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। फाइन, और यहां पे हमें कुछ चीजें गिवन है कि PQR जो है वो किसके इक्वल है? PRQ के। PQR किसके इक्वल होगा? PRQ के। ठीक है, सो अगर PQR इक्वल है एंगल PRQ के, सो अब अगर ये वैल्यूज इक्वल है तो ऑफ कोर्स अब PRQ और PQS क्या हो जाएगा? इक्वल। एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये समझ में आया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Okay, fine. So fourth question is in figure 6.16 if x plus y equals to y plus z means x plus y equals to y plus z ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इन दोनों एंगल्स का सम इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल है। देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन मींस ये जो स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है ये आपको प्रूव करना है कि ये क्या है? एक लाइन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है हमें? फर्स्ट स्टेप x plus y equals to W plus Z, ये हमें गिवन है। एंड आफ्टर दैट प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, अब यहां पे आप दो चीजें दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पॉइंट मींस इस पॉइंट के साथ जो दोनों एंगल्स हमारे हैं इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। और सेम वे में इन दोनों एंगल्स का भी एंगल कितना होना चाहिए? सम ऑफ एंगल्स 180। सो आप किसी का भी ले सकते हैं, जैसे सपोज x plus y equals to 180 डिग्री। अगर आप ये प्रूफ करते हैं सो दैट्स मीन
आप ए ओ बी क्या होगी, ये लाइन। क्लियर? तो इसको करने के लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये एक हमारा पॉइंट है और किसी पॉइंट के एक पॉइंट पे कितने एंगल्स होते हैं, एंगल्स का सम कितना होता है टोटल 360 डिग्री, राइट? सो एंगल, ऑल एंगल्स अराउंड point is always 360 डिग्री। फाइन। सो एंगल्स कौन कौन से होंगे यहाँ पे, एंगल BOC या फिर एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z प्लस एंगल W, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। फाइन। सो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंगल Z प्लस एंगल W की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, X प्लस Y। एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 360 डिग्री। फाइन। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है X प्लस Y इक्वल्स टू Z प्लस W। फाइन। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अब ये वैल्यूज कितनी हो जाएंगी आपकी, 2x प्लस एंगल y, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड x एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से हम 360 को डिवाइड करेंगे एंड हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। नॉर्मली हमने क्या किया, एक पॉइंट के अराउंड जो भी एंगल से उनका सम किया और वैल्यूज को कंपेयर किया अपनी प्रीवियस वैल्यू के साथ जो हमें गिवन था, उसमें उन वैल्यूज को चेंज किया, फिर सिंपलीफाई करके प्रूव हो गया कि x प्लस वाई क्या है, 180 डिग्री है। सो AOB इज ए लाइन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, so our fifth question is in figure 6.17. POQ is a line. POQ is a line. Ray OR is perpendicular to line PQ. Means OR जो लाइन है वो किस पे परपेंडिकुलर है, PQ पे। So firstly जो हमें गिवन है वो क्या है, POQ is a line and OR perpendicular on PQ। अगर OR परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड O is another लाइन बिटवीन OP एंड OR के बीच में कौन सी लाइन है, OS। सो प्रूफ क्या करना है, एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS। ROS कौन सा, ये जो एंगल दिख रहा है ROS, ये जो एंगल है ये वाला, वो हाफ है QOS के, QOS माइनस POS। मींस QOS एंड POS को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इसके सब्ट्रैक्शन के हाफ के इक्वल है। ठीक, लेट फाइंड करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है तो एंगल ROQ क्या होगा, एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 degree and this is also equals to angle POR। फाइन, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री तो ऑफकोर्स ये एंगल भी कैसा होगा, ये कंप्लीट एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री। क्लियर? फ्रॉम दिस वी कैन राइट एंगल ROQ प्लस एंगल ROQ प्लस ROQ equals to एंगल POR। फाइन, अगर ये दोनों 90 हैं तो ऑफ कोर्स दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं सो एंगल ROQ इक्वल्स टू POR। मींस इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूं, POR को एंगल POS प्लस एंगल ROQ
एस। ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको। अगेन आर ओ क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं ध्यान से देखूं, आर ओ क्यू ये एंगल अगर फाइंड करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एंगल क्यू ओ एस माइनस, मींस इस वाले एंगल से, ये टोटल जो एंगल है ये वाला, इसमें से अगर मैं ये पार्ट रिमूव कर दूं, माइनस कर दूं एंगल आर ओ एस, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पार्ट से अगर मैं ये मिडिल पार्ट रिमूव करता हूं, ये आर ओ एस जो एंगल है इसको रिमूव करूंगा, अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, आर ओ क्यू, और ये किसके इक्वल है, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस। ठीक है, तो यहां से आर ओ एस हम शिफ्ट कर देंगे और पी ओ एस को इस साइड, सो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंड दिस इज माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, पी आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। On this ROS and ROS to angle ROS, this is equals to angle QOS minus angle POS, and now angle ROS equals to 1 by 2 angle QOS minus angle POS. क्लियर? सो ये थी इस क्वेश्चन की प्रूविंग, आई होप समझ में आई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फाइन। सो क्वेश्चन 6 is if is given that x y z equals to 64 degree and x y is produced to point P, draw a figure from the given information. If ray yq bisect angle zyp, find x yq and reflex angle qyp। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इस गिवन इंफॉर्मेशन के थ्रू हमें एक फिगर बनाना है। तो फर्स्ट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री। तो फर्स्टली मैंने एक एंगल बना लिया, ठीक है, दिस इज एक्स वाई जेड, राइट, सो एक्स वाई एंड जेड, एंड दिस इज 64 डिग्री। क्लियर? आफ्टर दैट एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मीन जो एक्स वाई लाइन है वो क्या प्रोड्यूस करिए, एक पॉइंट तक, और लाइन प्रोड्यूस करिए उस पॉइंट पे पी पे। फाइन, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। बाय मींस ये हमें फिगर बनाना था, इफ रे वाई क्यू मींस वाई पॉइंट यहाँ पे है, सो यहीं से कोई रे है वाई क्यू, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी मींस इस एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। So this is Q. YQ bisect angle ZYP. Find XYQ. XYQ ये फुल एंगल, ठीक है, ये बताने हैं आपको। और एंड रिफ्लेक्स XYP, XYP नहीं, क्वेश्चन गलत है क्या, QIP, सॉरी, हाँ QIP, मैं पढ़ गलत रहा हूं, QIP। ठीक है, सो QIP जो है इसका रिफ्लेक्स, मींस रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये फुल एंगल, ये जो बैक साइड से मैंने लिया ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। ये फाइंड करना है, मींस फर्स्टली तो ये फाइंड करना है XYQ, एंड रिफ्लेक्स एंगल कौन सा फाइंड करना है आपको, QYP। ठीक है, QYP फाइंड करना है। सो गिवन क्या है इसमें, एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड XP इज अ लाइन। अगर XP जो लाइन है, सो इसके जो एंगल्स हैं, ठीक है, उनका सम कितना होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री, एंगल XYZ प्लस एंगल PYZ
इक्वल्स टू 180 और हमें वैल्यू पता है एक्स वाई जेड की 64 डिग्री प्लस एंगल पी वाई जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री. So angle PYZ equals to 180 degree minus 64, which is equals to 116. Angle PYZ. ठीक है, PYZ ठीक है, या फिर YPZ कर लो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं. ZYP सॉरी ZYP क्लियर है. अब ये एंगल तो हमें फाइंड कर लिया, बट फाइंड एक्चुअली में कौन सा एंगल करना था. ये हमने फाइंड कौन सा किया है, दिस वन. इसका तो कोई यूज ही नहीं था, सो हमें चाहिए दिस वन. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब फर्स्टली हमें ये दोनों एंगल्स, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं. क्यों, क्योंकि जो वाई क्यू लाइन है वो क्या कर रही है, एंगल जेड बाई पी को बाइसेक्ट कर रही है. सो फ्रॉम क्वेश्चन YQ bisect angle ZYP. So angle QYZ equals to angle QYP. ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. So angle QYZ equals to, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, 2 angle QYZ equals to angle ZYP. So angle QYZ equals to हो जाएगी, वैल्यू अपॉन में होगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 116 डिग्री अपॉन 2 which is equals to 58 डिग्री. ठीक है, सो एंगल XYZ 58 है. सो एंगल XYZ अगर कितना है 58 है, सो ये इक्वल किसके है, एंगल QYP भी आपका क्या हो जाएगा 58 डिग्री. आई होप ये चीज समझ में आए, क्योंकि एंगल XYZ यहाँ पे क्या किसके इक्वल है, एंगल QYP के. सो QYP भी किसके इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के. मींस अब हमारे पास इन दोनों एंगल्स की सेपरेट सेपरेट वैल्यूज मिल चुकी हैं. अब हम फाइंड कर सकते हैं जो हमसे पूछा गया है. मींस कौन सा एंगल पूछा गया था, XYQ, राइट, XYQ. सो एंगल XYQ इक्वल्स टू एंगल XYZ प्लस एंगल QYZ, राइट, एंगल QYZ. सो यहां से ये वैल्यू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 2 एंड 122 डिग्री. एंगल XY फाइन. हमें जो चीज ये फाइंड करनी थी ये हमें मिल चुकी है. अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल. ये तो इस रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करने के लिए थोड़ा सा मुझे इरेज करना होगा. तो आई होप अगर आपने ये चीज समझ ली है, देख लिया है, तो मैं थोड़ा सा ये पार्ट इरेज करूंगा. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इन दैट केस अगर इसमें हो जाता है पॉसिबली. ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, रिफ्लेक्स angle QYP, this is equals to
180 डिग्री प्लस। मींस अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करता हूँ, ये जो मैंने ब्लैक से बड़ा सा सर्कल किया है, यहाँ पे इस पार्ट तक इस एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। उसके बाद जो एंगल हमारा अभी मैंने फाइंड किया कौन सा, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू वही है ना, सो प्लस एंगल एक्स वाई क्यू, पुट द वैल्यूज and we get angle QYP equals to 180 degree plus 122 degree, which is 203. Angle QYP reflects. ठीक है, that is your answer. So firstly reflex QIP की वैल्यू 302 डिग्री एंड एंगल XYQ की वैल्यू 122 डिग्री। तो आई होप ये चीज समझ में आई, ये एक्सरसाइज समझ में आई है आपको। और भी अगर कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल LDST क्लासेस पे जाके अपने क्वेश्चन की क्वेरी आप कर सकते हैं। बाकी वीडियोस को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।